बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के गणित का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स होता है। ठीक है, 100%। तो यहाँ पर है मेरे पास क्वेश्चन कि यदि ए बराबर यानी कि अवयव ए बराबर दिया गया है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 है तो इसका व्युत्क्रम अवयव निकालिए। ठीक है, व्युत्क्रम अवयव का मतलब होता है प्यारे बच्चों की ए इनवर्स। ठीक है, ये इनवर्स का मान निकालना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन देख रहे हो कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 14 15 17 18। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको एक बताऊंगा और दूसरा जो है 10वां प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो 15 16 17 19 में ये काफ़ी बार पूछा गया, तो यानी कि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है अवयव ए बराबर, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है ठीक है, क्या दिया गया है, अवयव ए बराबर दिया गया है आपका 0 1 2, फिर दिया गया है आपका 1 2 3, फिर है 3 1 1। ये हमें प्रश्न में दिया गया अवयव का मान और हमसे ए इनवर्स का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेना है। तो हमें क्या क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि जो अवयव का उसका परिमाण निकाल लेना है। ठीक है, फिर एडजॉइंट का मान निकाल लेना है। तो दोनों का मान इसी फार्मूले में रख देंगे तो हमें किसका ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ ए का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ ए बराबर, ठीक है, यही वाला है, यहाँ पर मान लिख लीजिए। ठीक है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो प्लस का होता है, ये माइनस का चलता है, ये प्लस का चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लेंगे 0 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए मॉड ऑफ ए बराबर 0। ठीक है, अब इसके सामने का इसके नीचे का ढको तो देखो कौन सा दिख रहा है, 1 1 1 2 2 माइनस 1 3 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, क्वेश्चन बनाइए। अब इसके नीचे का इसके सामने का ढक दो तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1 माइनस 3 3 9, ये हो गया। अब यहाँ से ले लीजिए +2। ठीक है, तो इसके सामने का इसके नीचे का ढको तो देखो 1 1 कम 1 माइनस 3 दूना के 6, ये हो गया। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे मॉड ऑफ ए बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया तो इसको छोड़ दो क्योंकि 0 गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा -8, अब -8 का गुणा -1 में कराएंगे तो हो जाएगा +8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचेगा आपका कितना, यहाँ पर बचेगा आपका -5। ठीक है, -5 बचेगा तो -5 का गुणा इसमें 2 में कराएंगे तो 5 दूना के 10 यानी कि -10। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मान कितना निकल गया, -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब यहीं से हम क्या करेंगे, सहखंडज निकालेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे सहखंडज के लिए, सहखंडज के लिए। ठीक है, सहखंडज के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखो लिखेंगे A1 1। ठीक है, A1 2 A1 3, यहाँ पर लिखेंगे A21 A22 A23, यहाँ पर हो जाएगा A31 A32 A33। बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लीजिए।
ठीक है। और एक अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिससे सवाल को हल करना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये बना लेते हैं सारणिक, ठीक है। ये ठीक है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये सभी हमारे क्या है, ये पंक्ति को दर्शाता है और एक स्तंभ को दर्शाता है। तो पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने के बाद अगर संख्या सम आ रही है, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जोड़ने के बाद अगर संख्या सम आ रही है तो प्लस ले लेना, ठीक है। अगर विषम आ रही है, ठीक है, विषम आ रही है तो ये क्या ले लेना है, हमें माइनस ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको जोड़िए, सम है तो छोड़ दीजिए, ये विषम आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ये सम आ जाएगा, ये आपका विषम आएगा तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पे सम आ जाएगा, यहाँ पर विषम है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए इसके पहले, ठीक है। और यहाँ पर सम है, यहाँ पर क्या होगा, विषम आएगा तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दीजिए, बराबर का चिन्ह इधर रखिए, ठीक है। और यहाँ पर सब क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना है, पहला ही पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ढकना है, तो यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ढकेंगे तो कितना आएगा, 2 3 1 1 आ जाएगा, 2 3 1 1। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ रखें ढकेंगे तो 1 3 3 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। इसी तरह से अब ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ रखेंगे तो 1 2 3 1 1 2 3 1, ठीक है। तो इसी तरह से सबके लिए निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ क्योंकि समय का थोड़ा सा बचत करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब चलिए इन सब का मान निकाल लेते हैं। तो इन सब का मान निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो इसका हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, 2 गया, -3 एकम 3 यानी कि -3। तो इसमें से घटा दीजिए तो -1, ठीक है। इसको कराइए, पहले देखो माइनस चिन्ह है यहाँ पर तो माइनस लगा लीजिए, ये हो जाएगा 2 1 एकम 1, फिर -3 त्रिके 9, ठीक है। तो इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, -8 बचेगा, और ये पहले कोष्टक के बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यहाँ से मान निकालिए तो ये हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 -3 दूना के 6 यानी कि -5 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर निकालिए, देखो पहले माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर बना लीजिए, पहले कोष्टक के बाहर माइनस, फिर 1 एकम 1 -2 1 दूना 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 बचा, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान निकालो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 -6 यानी कि ये बचा -6। यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लीजिए, फिर क्वेश्चन में देखो इसका गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या से 0 में गुणा या भाग कराएंगे तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि -3, तो -3 और ये माइनस तो कितना हो जाएगा, +3। यहाँ से इसका मान निकालिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना है, 3 एकम 3 और -2 दूना के 4, तो यानी कि यहाँ पर बचा -1। यहाँ पर देखिए इसका कराइए, पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 दूना 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 बचा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा +2। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा 1 एकम 1 यानी कि -1। अब इसी को प्यारे बच्चों कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधे ये जो मान आए हैं इन सबको आप लिख लीजिए C1 में, ये जो इन सब के मान है इनको लिखिए C2 में, ठीक है, कॉलम में लिखना है, और इसको डायरेक्ट लिखिए C3, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A बराबर, यहाँ से इनका -1 8 -5 -1 8 -5, यहाँ से 1 -6 3 1 -6 फिर 3, यहाँ से इसका मान लिख लीजिए, -1 2 -1 -1 2 -1, ठीक है। ये मान निकल गया एडजॉइंट का,
ठीक है। अब ए इनवर्स का मान चाहिए तो फार्मूला हमने अभी बताया था, ठीक है, ये वाला फार्मूला, इसी में यहाँ पर मान रखिए। तो पहले यहाँ फार्मूला फिर लिख दे रहा हूँ, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए पूरे बटा मॉड ऑफ ए सी, ठीक है। इसे मान रखिए तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, तो अब यहीं पर इनका मान रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का मान रखिए -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, ठीक है। और इस पूरे का बटा इसका मान कितना है यहाँ पर -2, तो यहाँ पर -2 रख दीजिए, ठीक है। अब -2 का इन सभी अवयवों में क्या करिए, भाग कराइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, ठीक है, इसमें -2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, इसमें भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, इसमें भाग कराएंगे तो +1/2 हो जाएगा, इसमें भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका -4, यानी कि 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा -4, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 2 3 6, यानी कि यहाँ पर +3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -3/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स होते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया 9वां वाला, ठीक है। 10वां वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये वाला कर लेना, ये भी देखो कितनी बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इन दोनों को तैयार कर लेना, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा, या ये भी हो सकता है कि इनके जगह पे अंक चेंज कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट और प्रोसेस लगाने का वही सेम होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।